माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है, 4:30 बज रहे हैं और अभी मेरा ससुराल जाने का टाइम आ गया है। तो मैं रेडी हो गई हूँ और कान में ना ये मैंने सिंपल ही डाला हुआ है, क्योंकि अभी ऐसा होता है ना कि कुछ अगर मैं हैवी से डाल लेती हूँ तो उर्दू की नज़र उस पर ही पड़ती है और वो पहले ऐसे ऐसे करके झांकेगा और फिर झपाका मार के ना पूरा हाथ से खींच लेता है। तो अभी गाड़ी में पूरा अकेले मुझे उसको संभालना है और हल्का हल्का ना मुझे कोल्ड सा भी हो गया है, मुझे भी उर्दू को, दोनों को ही। तो गाड़ी में मुझे ही उसको संभालना है, इस वजह से मैंने नहीं पहना हुआ है कि वो इन्हीं को देखेगा और पकड़ के पता चले ऐसा करे ना कि मेरा कान ही पूरा खींच ले। तो इस वजह से और अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। तो ये मैंने सिंपल सी साड़ी पहनी है, काफ़ी हल्की है और चल रहे हैं। आज मानवी का, छोटी वाली जो मेरी भतीजी है ना, उसका बर्थडे भी है। तो मेरी वजह से ही अभी शाम के टाइम पे ही सेलिब्रेशन हो जा रहा है। वैसे होता तो फिर रात के टाइम पे ही केक वेक कट होता, लेकिन अब भाभी कह रही ना ऐसे अच्छा नहीं लगता है और जाना ज़रूरी भी था, वरना फिर कुछ ऐसे होते हैं ना कि विचार वगैरह में नहीं होता है कि नहीं आने जाने का बन रहा है। तो इस वजह से अभी जाना भी ज़रूरी था। तो चलते हैं, केक कटवाते हैं और फिर निकलते हैं अपने घर के लिए। तो इधर साइड ही डेकोरेशन, और आज मैंने ना बड़ी सी बिंदी लगाई। मुझे नहीं पता मैंने आखिरी टाइम कब लगाई थी इतनी बड़ी बिंदी। अरे वो, ये तो बहुत सुंदर डेकोरेशन है भाई। हाँ, ये दो केक कौन लाया? एक प्रांशु चाचू लाया क्या? ये वाला प्रांशु चाचू और एक मंगवाया है। हाँ। तो अभी केक कट होने वाला है और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था। और अभी सच बताऊँ ना, जब जाने का टाइम होता है तो कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आता है और कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। और आज ही अगर मुझे जाना नहीं होता ना तो फिर अलग तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं, अलग तरीके से केक कट करवाते हैं, ज़्यादा ही मज़ा आता। लेकिन अभी जाने का टाइम था ना तो बस यही था कि हाँ चलो ठीक है, जल्दी से केक कट करवा लो और जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर केक कट होने वाला है और अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, जाते जाते सेलिब्रेशन हो ही जा रहा है, वरना फिर मुझे भी पछतावा रहता और भाभी को भी लगता ना कि देखो दीदी चली गई। और पहले मैं सोच रही थी कि आज रुक जाती हूँ, लेकिन फिर वही होता है ना विचारों में, ऐसा आज ही मतलब जाने का बन रहा था अच्छा मुहूर्त, इस वजह से आज ही निकल रहे हैं। वरना वैसे होता ना तो फिर ये केक वेक कट करवा कर अगले दिन जाते। अभी जल्दी से मैं भी केक खिला देती हूँ, क्योंकि नीचे से ना भैया लोग सब चिल्ला रहे थे कि जल्दी आओ, निकलना है। और लेट भी हो गया था, 5 बज गया था। हमने सोचा था ना कि यहाँ से 3-4 बजे निकल लेंगे, लेकिन फिर वही है ना, खाते पीते और तैयार होते होते और थोड़ा थोड़ा करके दिन कैसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता टाइम का। अपने जान में हमने बहुत जल्दी जल्दी किया था, बट फिर भी लेट हो गया था। और ऐसे हो ही जाता है, दिन इतना जल्दी निकल जाता है ना, और जो अच्छा दिन होता है ना वो और जल्दी निकल जाता है। जैसे आज जाने का टाइम था ना तो लग रहा था थोड़ा और डिले होता जाए और डिले होता जाए, तो वो पता नहीं कैसे ना समझ में नहीं आ रहा था, दिन और जल्दी निकल गया। और बस अभी केक वेक खिला दिए हैं तो अब निकलते हम लोग, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। और फाइनली अभी जाने का टाइम आ गया है। इतना बुरा लग रहा था ना, लग रहा था पता नहीं ये दिन क्यों आता है। जब आना होता है घर तो इतना एक्साइटमेंट होता है, 10-15 दिन पहले से ही ऐसा होता है कि घर जाना है, घर जाना है। लेकिन हाँ, ये कि इस बार पता भी था कि बहुत कम टाइम के लिए रहना है, बट फिर भी आने के टाइम पे एक्साइटमेंट तो होती है, चाहे आप 10 दिन रुको, चाहे 2 दिन रुको और चाहे 2 महीने रुको, एक्साइटमेंट वैसी ही रहती है। बस ये कि ज़्यादा दिन रुको तो थोड़ा ज़्यादा रह लेना होता है। और अभी आएंगे ऐसा नहीं है इस बारी, इसीलिए उतना ज़्यादा वैसे रोना नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी ऐसा है कि हाँ चलो 2-3 महीने बाद घर में फंक्शन है तो फिर आना ही है। और ज़्यादा दिन इस बार रुकी भी नहीं थी ना, तो वो उतना ज़्यादा अभी अटैचमेंट नहीं हो पाया था कि एकदम जैसे होता नहीं कि बहुत दिन आप रुकते हो ना तो फिर बहुत रोना आता है, तो वैसे वाला नहीं था। ये था कि हाँ चलो ठीक है, 10 दिन ही तो रुकी हूँ और अभी आना भी है, फिर घर में जब फंक्शन होगा ना तो आना है, जल्दी आना है।
सच बताऊँ, ये जो मोमेंट होता है ना जाने वाला, ये इतना टफ़ होता है। और मुझे जितने लोग देखते हैं ना, उसमें से आधे से ज़्यादा लेडीज ही शादीशुदा वाली ही देखती हैं, और वो सब ये सारी चीज़ें ना फेस करती होंगी, क्योंकि हर कोई मायके देखो जाता ही है। और मायके जाने में तो जैसा कि मैंने बताया अच्छा ही लगता है, बट आने के टाइम पे बहुत बुरा लगता है। और अभी देखना खुद ना अपने मामू को इतना जल्दी पहचान जाएगा और हंसने लगेगा। तो 10 दिन में ही ना इतना सबको पहचानने लगा था, ये देखो कितना हंसने लगा। तो इतना ये सबको पहचानने लगा था ना 10 दिन में ही, कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी इतना कम टाइम हुआ है। और बच्चों का ऐसे ही होता है ना, वो जहाँ जाते हैं उसी माहौल में ढल जाते हैं। और जो मतलब मामा लोग के यहाँ से होता है ना, बच्चे अलग ही टाइप का कनेक्ट फील कर पाते हैं। और यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो इसको और अच्छा लगता था। फाइनली अभी मेरी विदाई हो रही है और मैं मम्मी के गले मिल रही हूँ। तो इस बार ना हम लोग बिल्कुल नहीं रोए, ना मम्मी भाभी लोग ही रोई, ना मैं ही रोई। बहुत खुशी मन से विदाई हुई है। और जब मैं इससे लास्ट टाइम आई थी ना, तो मैं भी मतलब बहुत रो रही थी, और मम्मी भाभी लोग भी सब बहुत रो रही थी, क्योंकि उस बार ना मैं 2 महीने पूरा रही थी। बहुत अलग ही टाइप का लगाव हो गया था, लग रहा था ना कि ऐसे ही हमेशा रह जाएं साथ में। और इस बार तो हंसी आ रही थी और सब लोग हंस रहे थे। और हम लोग की साइड ना ऐसे मायके से जब ससुराल जाती है लड़की, तो ऐसे ही गले मिले जाते हैं 3 बार। इसको हम लोग की साइड ना भेंटना बोलते हैं। तो हम लोग निकल लिए हैं। और यहाँ पर मैं आपको उद्दू की मस्ती दिखाऊं तो ये ना मैंने पहले ही माँ से बोल दिया था कि इसका जो मैट्रेस है ना वो भेज देंगी, ताकि इसको गाड़ी में ना लेटने के लिए सूटेबल रहेगा। और इसको मज़ा भी बहुत आता है गाड़ी में, इसको कुछ लेटने को मिल जाए ना। अभी जब मैं लास्ट टाइम मेरठ से दिल्ली जा रही थी तो आपने देखा होगा मैं इसका मैट्रेस लगा दी थी, तो फिर ये बहुत आराम से इंजॉय करता है, गाड़ी में खेलता है। क्योंकि इसकी आदत क्या है ना, ये बहुत देर तक गोद में नहीं रहता है, तो अगर गोद में ही रखो ना तो गाड़ी में फिर ये एक टाइम बाद इरिटेट होने लगता है। और आपको दिखाऊं, अभी 5:30 बजे का टाइम है और धूप इतनी तेज़ हो रखी थी ना कि ऐसा लग रहा था कि दोपहर के 1:30-2 बज रहे होंगे, इतनी तेज़ धूप हो रखी थी। और बस अभी हम लोग निकल लिए हैं, तो टाइम लगने वाला है, कम से कम आप समझ लो 3.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। मैं भी अभी चुपचाप बैठी हूँ, इधर उधर देखती भी जा रही हूँ, उद्दू को भी देखती जा रही हूँ। और वो अपने में ही मस्त है, वो खेल रहा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। बट वही है ना कि बस बिल्कुल अकेली थी तो थोड़ा सा बोर भी हो रहा था। और बहुत मैं फ़ोन नहीं चलाती गाड़ी में, क्योंकि फ़ोन चलाने से ना मुझे वॉमिटिंग सा फील होने लगता है। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा दिक्कत होता होगा ना, अगर आप ऐसे फ़ोन की तरफ देखते रहो तो बहुत वॉमिटिंग सा फील होता है और अजीब सा मन होने लगता है। तो मैं फ़ोन को ना अवॉइड करती हूँ। अगर मैं कोई ऐसे ट्रेवल करती हूँ ना गाड़ी का, तो फ़ोन को एक साइड में ही रख देती हूँ। बीच बीच में मैंने इसीलिए थोड़े बहुत ही शूट किया है, ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया। और फिर इसके बाद घर भी पहुँच गए थे तो बहुत लेट हो गया था, रात के 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो उसके बाद भी मैंने वहाँ कुछ भी नहीं शूट किया है। तो फ़िलहाल अभी इस वाले वीडियो का मैं यही पे एंड करूँगी, और ससुराल की वीडियो अब आगे आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।